नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश सरकार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी जहां पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रही है, वहीं कांग्रेस अपने विकास कार्यों के दम पर लोगों के बीच में है और राजस्थान में खुद की सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। कांग्रेस राजस्थान में पहले से ही यहां की जनता को गारंटी कार्ड दे रही है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी जयपुर में गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को जयपुर में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। प्रतापनगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में टाउन हॉल कार्यक्रम में केजरीवाल और भगवंत मान ने बिना नाम लिए गहलोत सरकार के साथ ही भाजपा पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में हम 6 गारंटी दे रहे हैं। हम फ्री बिजली देंगे, हम आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनाएंगे, जितने भी अस्थायी टीचर हैं उन्हें स्थायी करेंगे, शिक्षकों से टीचिंग के अभाव और इसके अलावा कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी है, आपके परिवार को अच्छा इलाज करवाने की गारंटी हमारी होगी। केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान को करप्शन मुक्त बनाएंगे, सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस करप्शन को रोकने की जरूरत है। हम हर गांव, हर शहर में, हर मोहल्ले में क्लिनिक खोलेंगे, शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि हम रोजगार की गारंटी देंगे, युवाओं को सरकार नौकरी देंगे और इसके अलावा पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर वे आकर यह कहें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा कि इसकी जगह 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज होना चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हम राजस्थान को दिल्ली पंजाब की तर्ज पर भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और इन सबके बीच सवाल उठता है कि जहां प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही गारंटी कार्ड दे रही है, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी गारंटी कार्ड लेकर आई है। आम आदमी पार्टी का यह प्लान कितना सफल होगा? क्या केजरीवाल की 6 गारंटी राजस्थान को पसंद करेगा, राजस्थान की जनता पसंद करेगी? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल राजस्थान में लेकर जो आई है वो चलेगा? सवाल कई हैं। और बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा के भरोसे इससे पार पा सकेगी? क्या कांग्रेस विकास के दम पर आम आदमी पार्टी के राजस्थान एंट्री नहीं होने देगी? क्या बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आम आदमी पार्टी की गारंटी पर भारी रहेगी? इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो आपको बता दें कि अब कई सारे सियासी पेज खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे ये देखा जा रहा था बीजेपी बनाम कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री होने से राजस्थान की सियासत में एक नया बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है, जहां पर एक तरफ दिल्ली का मॉडल को पेश किया जा रहा है। राजस्थान में, दिल्ली में आपको पता है कि बिजली फ्री है, पानी व्यवस्था फ्री है और इसके अलावा महिलाओं को बस में फ्री यात्रा है। वो मॉडल अब लेकर आना चाहते हैं राजस्थान में। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजस्थान में विकल्प की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो सियासी दाव पेच है, एन केन प्रकारेण आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि एक बार सत्ता, जैसे कि अगर देखा पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सत्ता में वापसी की और बीजेपी अकाली दल को वहां पछाड़ा, बड़ी पार्टी उभर कर आई, भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में भी ताल ठोकती नजर आ रही है। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। क्या किया? 10 साल में क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने।
9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। बिजली आती है कि नहीं आती है? मेरे को पता चला 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, आती नहीं है बिजली। बिल आते हैं बस, बिजली नहीं। 7,000 का बिल आया, बताओ भाई साहब, 7,000 बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब लोगों ने दिल्ली के अंदर जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। पंजाब तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल पहले के पंजाब से पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। केवल 1.5 साल के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। एक मौका दे दो राजस्थान वालों, आपको भी 24 घंटे बिजली दिखाएंगे। और दूसरी बात, 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी। आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की, फ्री में शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मिल रही है। कोई पार्टी आके नहीं कहेगी, कोई पार्टी आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट वाले ने लूट मचा रखी कि नहीं मचा रखी? इनकी लूट बंद करेंगे। 7 साल से 8 साल से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये कभी पिकनिक चार्जेस, कभी डेवलपमेंट चार्जेस, कभी लाइब्रेरी चार्जेस, कभी फलाना ढिमका, इन्होंने लूट मचा रखी है। ये सब बंद करेंगे। कोई ये नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसा शानदार बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। अगर विश्वास नहीं हो, आपके दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे, उनसे बात कर लेना फोन करके, ठोक बजा के। अगर एक भी आदमी कह दे केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहा, एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ठीक से काम नहीं कर रहा, वोट मत देना। तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एंट्री और इसके बाद गारंटी कार्ड, तमाम तरीके के वादों की झड़ी लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मॉडल पेश किया और पंजाब का उपमा दिया है। ऐसे में राजस्थान की जनता क्या अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी, झाड़ू को मजबूत करेगी? सवाल कई हैं, लेकिन अभी जवाब अब आप सुनिएगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे। बीजेपी से हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय कछावा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राजेश चौधरी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है और राजस्थान में, और ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को पेश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कंपटीशन जो है अब थोड़ा और रोचक होने वाला है? पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, लेकिन अब एक तीसरी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। कैसे देखते हैं गारंटी कार्ड को लेकर?
राजेश जी। तो अरविंद केजरीवाल जी जयपुर में प्रतापनगर में आए और जुमलों के बारे में कहा, झूठी झूठी बातें कही। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं युवाओं को नौकरी दिलाऊंगा, मैं अन्य किसानों को मजबूत करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं की। केवल उन्होंने कहा मैं फ्री दूंगा। हमारा राजस्थान इस फ्री को नहीं चाहता, हमें ऐसे फ्री वाले काम नहीं करने। हमें नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा चाहिए, और जो हमारे यहाँ परस्पर सौहार्द बना हुआ है हमें वो चाहिए। हमें ये आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एक प्रमुख मंत्री जो अभी शराब माफिया शराब प्रकरण में जेल में है, तो इनके शायद मेरे साथ 2-3 विधायक भी ऐसी स्थिति में है। तो इनकी जो झाड़ू है ना, ये झाड़ू इनके घर को ही साफ कर रही है। अनावश्यक ये राजस्थान में पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी या आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीत पाई है। और वर्तमान में आपने देखा होगा अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा चल रही है। आज तीसरा फेज था, बहुत ही शानदार फेज चल रहा है, बहुत ही लोगों की सहानुभूति आ रही है। और ये कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जो ना युवाओं को रोजगार दे पा रही है, ना महिलाओं की सुरक्षा कर पा रही है, ना भ्रष्टाचार में टॉप पे आ गई है। ये जैसे कहते हैं अशोक गहलोत जी, मैं जादूगर हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जादूगर ही है। इन्होंने युवाओं की नौकरी खा गई है, वो गायब कर दिया इन्होंने। तो ठीक है राजेश जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा जो निकाल रही है उसके भरोसे राजस्थान में जो परिवर्तन कर पाएगी क्या? आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी कार्ड पेश कर दी है, कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दे दी, लेकिन बीजेपी अभी सिर्फ परिवर्तन यात्रा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हम परिवर्तन यात्रा के द्वारा लोगों के जनमानस को टटोल रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचार बता रहे हैं जो कांग्रेस में किया है। जो और हमने 9 साल में जो मोदी जी की सरकार में जो अच्छे कार्य किए, जो दिल्ली से राजस्थान में जितना पैसा दिया है उसको बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इतने 35 मेरे हिसाब से 35 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को दिए हैं, परंतु अशोक गहलोत सरकार ने वो पैसे भी यूज नहीं किए और उसमें इनके मंत्री कई भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और जैसा अभी आपने देखा होगा राजस्थान में, खैर अरविंद केजरीवाल जी पार्टी को तो कोई सीट मिलने वाले के दूर तक अंदेशा मुझे नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस भी बिल्कुल राजस्थान मुक्त होने वाली है। और जैसा चले ठीक है, कांग्रेस मुक्त होने वाली है राजस्थान, ठीक है। अजय साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है, आप लोग गारंटी कार्ड लेकर आए हैं, तो क्या राजस्थान की एक परिपाटी रही है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, क्या वो जो रिवाज है वो चेंज होगा या बरकरार रहेगा, कुछ नया होने वाला है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी तो आज से ही नहीं, जिस दिन से राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई है उसी दिन से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने काम करना चालू कर दिया आम जनता के हित में। और आप ये देखिए कि वेरी फर्स्ट डे से ही श्रीमान अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे वेरी फर्स्ट डे से थे कि राजस्थान की सरकार को गिरा के, जैसे और राज्यों में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राज्यों में बराबर सरकार गिरा के चलते आए हैं, और राजस्थान की सरकार को ये डिस्टर्ब करने का जो इनका प्रयास था वो किसी भी हद तक ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आम जनता राजस्थान की कांग्रेस के पक्ष में थी। और उसका एक सुखद परिणाम क्या था कि आम जनता के जो जनप्रतिनिधि भी थे वो भी ठग से मस नहीं हो गए। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जो सरकार है वो अपनी जन कल्याण नीतियों के माध्यम से आज तक चली आ रही है। और आप ये देखिए कि अशोक गहलोत जी का जो मॉडल है, सामाजिक सुरक्षा को लेके जो मॉडल है, स्वास्थ्य को लेके जो मॉडल है, राजस्थान में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का जो मॉडल है, आप ये देखिए कि भारतीय युवाओं को जो रोजगार देने की बात है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, किसानों का कर्जा माफ करने की जो बात है, लंपी में जो गायें मरी उनका मुआवजा देने की जो बात है, आज राजस्थान की सरकार, आप ये देखिए कि राज्य के साथ मानवता का भी धर्म निभा रही है। जिन पशुओं में लंपी के दौरान मौत हुई उस समय ये गोरख, चले ठीक है, लंपी पे बाद में बात करें, ठीक है। आप नेता मीनाक्षी सेठी जी हमारे साथ जुड़ गए। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, ठीक है मीनाक्षी जी, मेरा सवाल ये
कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में ताल ठोकती नजर आ रही, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है फ्री की जो रेवड़ी लेकर आई है, रेवड़ी कल्चर राजस्थान में नहीं चलेगा। ये रेवड़ी कल्चर क्या वास्तव में जो फ्री की बात कही जा रही, फ्री बिजली, एजुकेशन फ्री, तमाम बातें जो फ्री हैं, ये क्या आप मानती हैं कि आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट कर पाएगी राजस्थान में? देखिए, ये जो रेवड़ी कल्चर का नाम दे दिया है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मिसनोमर है ना। अब देखिए, अगर ये इनको रेवड़ी कल्चर से इतना ही परहेज होता, हम तो ये कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति करना सिखा दिया। कर्नाटक में हमारे ही मैनिफेस्टो से चुराई हुई गारंटियां दी कांग्रेस सरकार ने, और कांग्रेस सरकार वहां पे कांग्रेस सरकार बना पाई वहां पे। और यहां पे भी अशोक गहलोत साहब जितनी कॉपी केजरीवाल जी की कर रहे हैं, उतनी वो किसी और की नहीं कर रहे हैं। भले ही वो फ्री बिजली सप्लाई हो, स्कूलों में सुधार हो, या राहगीर योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब केजरीवाल जी से कॉपी कर रहे हैं। तो ये रेवड़ी कल्चर एक मिसनोमर है। ये जनता का हक है, जो जनता टैक्स के पैसे चुकाती है, उस टैक्स के पैसे से ही जनता को कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस पर अभी तक सिर्फ नेताओं का हक होता था। नेताओं को फ्री बिजली, फ्री इलाज, सारी सुविधाएं मिलती थी। तो केजरीवाल जी वो सुविधाएं आम जनता को दे रहे हैं और आम जनता के पैसे से दे रहे हैं। तो इसलिए इसको रेवड़ी कहना बिल्कुल ही गलत है। और ये हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि जो स्टेट होगी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जितनी भी इनकम इनइक्वालिटीज है उनको बांटने का, पाटने का काम करेगी। तो एक तरह से जब जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी या फ्री शिक्षा या फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जनता का, आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, आप सब फ्री कर दीजिए, बिजली फ्री करिए, पानी फ्री कीजिए, एजुकेशन फ्री करिए, सब कुछ फ्री कर दीजिए, लेकिन आएगा कहां से पैसा इतना? आ रहा है ना भाई साहब, दिल्ली में पिछले 8 साल से सरप्लस का बजट आ रहा है। और पंजाब में भी हम करके दिखा रहे हैं 1.5 साल से। ऐसा कुछ नहीं है। जो टैक्स पेयर है सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। टैक्स पेयर के ऊपर कतई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। और ये हम लोगों का एक, जिसे कहते हैं, मिसकंसेप्शन है कि टैक्स पेयर जो आम आदमी है इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो उसकी हिस्सेदारी है, वो भले ही डायरेक्ट टैक्स नहीं देता होगा, इनकम टैक्स नहीं देता होगा, लेकिन आज इनडायरेक्ट टैक्स का भार एक गरीब आदमी पे भी है। ये बात ऐसी क्यों नहीं की जा रही कि हम ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे, सब खूब पैसा कमाएंगे और पैसा भरेंगे और बिजली की भी पैसा देंगे और इसके अलावा और अन्य चीजों के लिए इतना कैपेबल होंगे, इतना कमाएंगे, रोजगार की व्यवस्था ऐसी होगी ना, सुनिए, इतना रोजगार की व्यवस्था होगी कि हम रेवड़ी कल्चर के अगेंस्ट रहेंगे, हम काम कराएंगे, हम आपको रोजगार देंगे और आप कमाइए और अपना फुलफिल कीजिए। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं राजनेता? केजरीवाल साहब नहीं, बिल्कुल देखिए, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी करवा रहे हैं। अगर वो तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा, फिर इसके बाद मैं अन्य पैनलिस्ट के पास मैं जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल, 2 भाई हैं और एक को कहा जाए आपको काम करना है, दूसरे को कहना है कि हम आपको सब कुछ फ्री देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। और एक काम कर रहा है, एक क्या दूसरा काम करेगा? अब उसको जब फ्री की आदत पड़ जाएगी, एक बार जब आदत पड़ गई फ्री की, तो क्या वो काम करेगा? आप बहुत जेन्युइन जवाब दीजिए। राजनीति नहीं, राजनीतिक चश्मे से नहीं, मैडम, मैं आपको जेन्युइन जवाब ही दूंगी। नहीं, मैं आपको जेन्युइन जवाब ही दे रही हूं। आप देखिए, अगर जिनके भी पैसे बच रहे हैं, वो पैसे ऐसे लोगों के बच रहे हैं जो कि गरीब लोग थे, और वो 10-15 हजार रुपए महीने की अगर बचत हो रही है, तो वो स्विस बैंक में नहीं जा रही, वो उनका जीवन स्तर सुधारने में ही जा रही है। अगर आज आप किसी को बिजली पानी फ्री दे दोगे, तो वो कमाई करेगा, मेहनत करेगा, उससे अपना जीवन स्तर और सुधारेगा। ठीक है अजय जी, आपसे ठीक है। होगा कि वो अभी मीनाक्षी जी एक आरोप लगा रही थी, कई सारे जो आइडियोलॉजी है फ्री वाली, और वो गहलोत सरकार ने केजरीवाल सरकार से वो चुरा लिए, मतलब कॉपी कर लिए हैं। तो क्या आप मानते हैं ऐसा है क्या?
देखिए, चुराने की और ये नहीं चुराने की बात नहीं है, लेकिन आम जनता को जो हित में जो काम है वो सरकार का करने का दायित्व है। और भारतीय संविधान में एक लिखा है, समाज कल्याण के हिसाब से काम हो। देश में अमीरी और गरीबी इस कदर है कि उसको बांटने का काम, जो आप ये कह रहे थे फ्री पीस रेवड़ियां हैं, ये रेवड़ियां नहीं है, ये आम, अगर आप इस शब्द को रेवड़ी शब्द यूज करते हो तो ये गरीब आदमी की बेइज्जती है, उस आदमी की बेइज्जती है जिसका इनकम टैक्स, मतलब जो इनकम आंतरिक टैक्स के माध्यम से जो भुगतान करता है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आप ये देखिए कि आज जो गरीब आदमी की सैलरी बढ़वा दीजिए ना, गरीब आदमी की सैलरी बढ़वाइए, सुनिए मेरी बात, तनख्वाह बढ़वा दीजिए, सैलरी बढ़ाइए, सैलरी योग्यता। योग आदमी कब होगा? जो वो पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा स्वस्थ लेगा, अच्छा भोजन करेगा, नहीं बना के फ्री में दे देंगे सब। अगर वो उसको बिजली पानी, योग बनाने की कैंपेन कीजिए। आज से 10 साल पहले कोविड सिलेंडर को और फ्रीज को भी विलासता भरी चीज मानी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज सरकार जो इतना पैसा कमा रही है जीएसटी के माध्यम से, श्रीमान केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों की कमाई का हक खा रही है, और आप ये देखिए कि वो सेंट्रल विस्टा के नाम पे पैसे ले रहे हैं। वो अपने हेलीकॉप्टर के लिए 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, 25-25 करोड़ की गाड़ियां घूमती है, लेकिन आम आदमी का बिजली का बिल जमा हो जाए, आम आदमी के बिजली का बिल की अगर उसको उपयोग कर ले तो सरकार को तकलीफ है। सरकार को सुनिए, फ्री पीस की बात जहां तक मैं बता दूं, तमिलनाडु और कर्नाटक में दो स्टेट ऐसे हैं। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बात आ गई। ओके अजय जी, ओके, कुशलता, ठीक है। राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके ओके, वहां की कुशलता, वहां की जो बात, मैं तो कहता हूं कि लोगों को एजुकेट कीजिए। हाँ बोलिए सौरभ जी। जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पूरे देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। इन्होंने दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे कह रहे हैं, इन्होंने हमसे सीखा, इन्होंने हमसे सीखा। मैं यूं कह रहा हूं कि कम से कम इन दोनों पार्टी से ये तो पूछो कि पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में इतने कितने रोजगार दिए, कितने इनसे पूछो कांग्रेस वालों से। पेपर लीक हुए, एक भी पिछले 16 एग्जाम में एक भी एग्जाम पास करवाएगा किसी बच्चे का? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर युवा कांग्रेस को, और ये जो फ्री की जो पार्टी है नहीं, इसका मैं तो आम आदमी पार्टी के नाम फ्री पार्टी कर देना ज्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरे भाषण में कहीं भी ये नहीं कहा कि हम ये नौकरी देंगे, हम महिलाओं को ये सुरक्षा देंगे, हम ये खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, हम किसानों की ये मदद। इन्होंने तो केवल एक ही भाषण दिया, फ्री फ्री फ्री। अरे भाई साहब, इस हिंदुस्तान को क्या बर्बाद करना चाहते हो? क्या सबको बेरोजगार करना चाहते हो? अभी आप मोदी जी की तरह सोचे, देश के विकास की ओर सोचे, और जो डेवलपमेंट हो रहा है इस देश में उसकी बात करें। अभी जैसे अभी इन्होंने कहा आज के साहब अरविंद केजरीवाल जी का भाषण था कि एक देश में एक चुनाव, 2 चुनाव, 100 चुनाव, ये बिल्कुल गलत कहिए। मैं पिछली बार का आंकड़ा बता देना चाहता हूं सौरभ जी आपके थ्रू। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 35,000 करोड़ रुपए इस देश का, इस सरकार का खर्च हुआ है। अगर ये सारे चुनाव एक दिन हो जाएं, जैसे 1967 तक 4 लोकसभा चुनाव हुए आजादी के बाद से, उसमें सारे चुनाव एक साथ हुए थे जी। तो उस चुनाव से क्या होगा? एक तो अपनी सरकारी पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा, और अनावश्यक हर साल चुनाव जो आचार संहिता लगती है उस आचार संहिता से भी इस रोकथाम लगेगी, और सबसे जो बड़ा फायदा होने वाला है वो है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तो देश अभी केवल भारतीय जनता पार्टी जो सही दशा और दिशा में चल रही है, लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है, उसमें सहयोग देना चाहिए। और आज जो दोनों पार्टी के प्रवक्ता आ रखे हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक मुहिम चल रही है, क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन चुनाव हो। अभी मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में 48 ऐसे देश हैं जहां आज भी एक ही दिन चुनाव होता है। और स्वीडन जो देश है, वहां हर 4 साल में चुनाव होते हैं, वहां हर सितंबर के सेकंड संडे को चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ हर छुट्टी के दिन चुनाव नहीं होते, कोई भी वर्किंग डे के चुनाव दिन होते हैं। तो एक मेरा इस मंच के, इस आपकी मीडिया के माध्यम से भी ये कहना है कि पूरे देश में जो आर्थिक संसाधन अनावश्यक इस चुनाव के माध्यम से खर्च होते हैं, उन पे रोकथाम लगे, एक दिन चुनाव हो और वो छुट्टी के दिन चुनाव हो, ताकि। चले ठीक है, ये आप अपनी मंतव्य रख ले। मीनाक्षी जी ऐसी मांगती हैं या नहीं? मीनाक्षी जी, क्या आपका ये मानना है, क्या एक दिन होना चाहिए चुनाव या नहीं? आपका क्या मानना है?
देखिए, एक दिन चुनाव होना एक तरह से जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके भी अगेंस्ट है ना। और दूसरी बात जैसा कि ये है कि जनता अगर चुनाव के बहाने से जो नेता है वो जनता के बीच में जाते हैं तो उन पे कुछ अनुशासन रहता है, वो अपनी बात जनता उनके सामने रख सकती है और नेता भी चुनाव के बहाने उनको कुछ रियायतें देते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया, ये चुनाव से पहले का स्टंट ही तो है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होने लग गए तो भाई साहब कोई भी सुनेगा नहीं, जनता की सब नेता अपने अपने घरों में बैठेंगे। ठीक है मीनाक्षी जी, एक छोटा सा बहुत प्रैक्टिकल सवाल, अब आप जब आम आदमी पार्टी से जब नेता जुड़ी, उससे पहले जब आप किसी भी पार्टी से नहीं थी, आप जब साधारण तरीके से चुनाव में आप पार्टिसिपेट करती थी और बार बार चुनाव होते थे, क्या क्या दिक्कतें आई आपने महसूस किया होगा? तो आप चाहती नहीं कि वो चेंज हो, चेंजमेंट होना चाहिए? अब थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि आप आम आदमी पार्टी या आप कांग्रेस के हैं, क्या आपने देखा होगा ना? ऐसा नहीं कि हम राजनीति में आ गए, हम विरोध कर रहे हैं। अगर चीजें अच्छी हैं तो उसका सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छी नहीं है तो उसका सपोर्ट मत कीजिए। थोड़ा सा आप बताइए, ब्रीफ कीजिए कि वो क्या दिक्कतें होती थी। स्कूलें बंद हो जाती हैं और चीजें बंद हो जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको बंद करना पड़ता है, कई सारी चीजें हैं घर की जो प्रभावित होती है कि नहीं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए। देखिए, अगर हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव जब होते हैं तो चुनाव में आचार संहिता भी लगती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हाँ। लेकिन जब हमें हमारा नेता चुनना है, हमें हमारी विधायिका चुननी है, हमें हमारे सांसद चुनने हैं, तो उसमें अगर हम एक दिन अपने जो भी हमारे रूटीन के कार्य हैं उनमें से अगर एक दिन जाके हम वोट डाल दें, वो बार बार तो डलेगा नहीं, 5 साल में एक ही बार डलेगा, एक बार विधानसभा के लिए डलेगा, एक बार संसद के लिए डलेगा। इतने सारे चुनाव होते हैं, कभी पार्षदी का चुनाव होता है, कभी प्रधानी का चुनाव होता है, कभी एमपी, कभी एमएलए, इतने ज्यादा है, चेयरमैनी का चुनाव है, तमाम तरीके हर महीने का ये देखा जाए तो चुनावी होते रहते हैं। आप तो देखते होंगे ना? नहीं, चुनाव होते हैं लेकिन वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही राज्य में बार बार चुनाव होते हैं। आप बताइए ना, 2018 में यहाँ राजस्थान में हुए थे, उसके बाद वार्ड के हुए, उसके बाद कौन से चुनाव हुए? यही सरकार, केंद्र सरकार यही तो कह रही है, एक बार सारा चुनाव करा लीजिए, मामला खत्म। ठीक है, आपने अपनी बात रही। अजय जी, क्या आप मानते हैं एक साथ चुनाव होने चाहिए या नहीं? अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? बिल्कुल मैं बताता हूं कि भारत राज्यों का संघ है। भारत एक संघ समूह है जो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। एक बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, चलो आज आप ये कहते हो कि केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने कोई काम नहीं किया, 1 नेशन और 1 इलेक्शन करा के हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि चलो 1 नेशन और 1 इलेक्शन हो भी गया, आज लोकसभा, विधानसभा, पंचायत के चुनाव हो भी गए, कल को विधानसभा में सरकार अल्पमत में आ गई और केंद्र सरकार 5 साल चली गई, तो क्या यहां की सरकार 1 साल चलेगी या यहां की सरकार में 4 साल के लिए आप 356 लगा दोगे? मतलब आप ये देखिए, हिंदुस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में, और ये देखिए आप तो इस तरह की, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है कि हिंदुस्तान एक, देखो लोकतंत्र में चुनाव ही तो उत्सव है, लोकतंत्र में चुनाव ही तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से जनता को नेताओं को ठीक है, ये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, इलेक्शन की बात आप सुनिए, आप तो ऐसी बात कह रहे हो कि दिवाली के दिन ही होली बना लो, होली के और उसी दिन संक्रांत बना लो, उसी दिन गणगौर बना लो, हर त्योहार पे अलग अलग खर्चा होता है। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने की बात है। आप ये देखिए कि अगर चलो 1967 1 नेशन और 1 इलेक्शन हुआ है, ये तो हुआ है, नहीं हुआ है? चले ठीक है, उसके बाद ही सरकारें गिरी है, ठीक है, सरकारें गिर गई है, भारतीय जनता पार्टी मान चले ठीक है, आप मान लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की आज के मुद्दे थोड़ा सा हम लोग डिरेल हो रहे थे। केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, आपको पसंद है? पार्टी जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा स्तूप का छोड़ा है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से जनता को यह समझाना चाह रही है कि सर चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है। अरे अजय जी, ये गोदी मीडिया क्या है? चुनाव में गोदी मीडिया क्या है?
अगर गोदी मीडिया है तो आप मतलब आप ये देखिए ना कि वन नेशन, गोदी मीडिया क्या है? वन नेशन और वन इलेक्शन हिंदुस्तान के गोदी मीडिया लेके आई है, तो कोई काम नहीं ये किया। मीडिया वन लेके नेशन आई और वन है। इलेक्शन की बात कर रहे हो आप। ये गोदी मीडिया मुझे आज परिभाषा बता के जाएंगे इस डिबेट के माध्यम से। गोदी मीडिया का मतलब जो देखिए गोदी मीडिया का मतलब वो है कि जो इसको सही बता रहा है। आप ये आप अगर मीडिया वाले बाइकआउट बाइकआउट करना शुरू कर दिए तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे। किसके माध्यम से कहेंगे? ये जो आप पैनल में बैठ के बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया अगर होता तो आपको बुलाता? लोग तक अगर गोदी मीडिया होता तो आपको बुलाया जाता? चौथा स्तंभ है मीडिया, आपको बुलाया जाता? मीडिया की जिम्मेदारी अहम है। गोदी मीडिया क्या है? क्या कर रहा हूं? नहीं, गोदी मैं क्या कह रहा हूं सर, मोदी मतलब आप ये देखिए कि भास्कर ने जब लाशें दिखाई, भास्कर ने जब गंगा में आप लोगों को पता नहीं क्या है कि आप लोगों को सवाल सत्ता पक्ष की करना चाहिए, मीडिया पे खड़े हो जाएंगे। मीडिया को गोदी मीडिया चैनलों पे, अरे अजय जी सुनिए, 1 2 4 5 शब्द याद कर लेने से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से कोई बहुत ज्ञानी नहीं होता है। गोदी मीडिया जो शब्द है बड़ा चुभते हैं। बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सबको एक तराजू में तौल देना। सारे नेता भ्रष्ट नहीं होते हैं, मानते हैं आप? सारे नेता भ्रष्ट नहीं होते, सारे नेता भ्रष्ट नहीं होते, सारे पुलिसकर्मी भ्रष्ट नहीं होते, कोई भ्रष्ट नहीं है। तो फिर ये गोदी मीडिया की बात है। देखिए कि इन लोगों ने माहौल इस तरह का बना रखा है कि जो आदमी इनसे मिल जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर भारतीय जनता पार्टी हो रही है। मोदी को आप सत्ता पक्षों कहिए, मीडिया पे सवाल नहीं, मीडिया पे सवाल नहीं। देखिए मीडिया पे सवाल नहीं, प्लीज। गंदगी कांग्रेस ने फैला रखी है, मीडिया पे सवाल नहीं। एक मेरा सवाल ये कि केजरीवाल की 6 गारंटी राजस्थान को पसंद है या नहीं? अजय जी, आप पसंद करेंगे 6 गारंटी जो केजरीवाल लेकर आए हैं? देखिए, सामाजिक सुरक्षा का मॉडल बिल्कुल हिंदुस्तान में होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को बिल्कुल सरकार बिल्कुल उसे कंधे से कंधे मिला के साथ खड़ी रहे। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में आप आने से बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। उसे ये लगने लगा है कि शायद अब वो तीसरे नंबर पे ना चले जाए। आप ये देखिए, जो ये रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, इनकी रथ यात्राओं में लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। और इन लोगों ने संवेदनशील एरियो से निकालने की बात पे प्रशासन से रोज झगड़ा कर रहे हैं। आप ये देखिए, राजस्थान में जो शांति प्रिय माहौल है उसको ये बिगाड़ देना चाहते हैं। उसको ये मतलब मणिपुर से राजस्थान की तुलना कर रहे हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान की जनता बिल्कुल देख रही है और राजस्थान की जनता इनको चुनाव में जवाब देगी। राजेश जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, कि मणिपुर और राजस्थान में समानता है। ठीक है, राजेश जी आप जवाब दीजिए। सौरभ जी, ये हर बार यही डिबेट में कहते हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब संसद में मणिपुर पर चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां वॉकआउट क्यों कर गई, क्यों सदन छोड़ के चली गई? जहां तक केजरीवाल जी ने आज 6 बातें बताई है, तो इस राजस्थान में पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, अच्छे वोट नहीं ला पाई थी। इस बार भी इनका बिल्कुल सुबड़ा साफ रहेगा। और जहां तक ये फ्री कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आगामी चुनाव में दिल्ली और पंजाब इनके हाथ से जाएगा। मैं इनके प्रवक्ता के माध्यम से इनकी पार्टी को सुझाव देना चाहता हूं कि रोजगार की बात करें, महिलाओं सुरक्षा की बात करें, बच्चों की पढ़ाई की फ्री करना करें बंद। जहां तक ये जो अभी बात करें कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, ये भी दिल्ली, ये मुंबई के हयात होटल में ठहरे हुए थे 28 दल, इनको आज तक तो दूल्हा मिला नहीं है। और अब वो गठबंधन भी खत्म हो गए, केवल और केवल इनको एक इंडी नाम मिला है। मतलब 71 दिनों में इन्होंने इंडी नाम मिला है। इनको बस के अंदर सब बैठ तो गए 63 लोग, पर इनको ड्राइवर ही नहीं मिल रहा। कौन कहां लेके जाएगा, किस दिशा में लेके जाएगा, कौन से इनके मोटिव रहेंगे, कौन मैनिफेस्टो रहेगा, कौन कहां से लड़ेगा, कुछ नहीं है। केवल और केवल ये भ्रष्ट गठबंधन बना हुआ है, जो केवल और केवल स्वार्थ के लिए बना हुआ है। आपने जो ये बात की, पॉजिटिव बात की कि साहब हमें देश में जो आपकी मीडिया है इस पे किसी का एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे मुद्दे जो ज्वलन मुद्दे वो उठा रही है। अभी आपने परसों जो धरियावाद वाला मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा उठाया। कांग्रेस की शासन बिल्कुल सोया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो रखा है। दरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है सरेराह, वहां कहां पुलिस, कहां गई है पुलिस? एक्चुअल हो ऐसा रहा है कि यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने पुलिस को खुला नहीं छोड़ रखा है। पुलिस वालों पे गोलीबारी हो रही है, वो मर रहे हैं,
जनता त्रस्त है, युवा रो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हमें नौकरी मिल नहीं रही है। इनके मंत्री लाल लाल डायरी विधानसभा में पेश करते हैं जहां सारे विधायक टूट पड़ते हैं कि कहीं हमारा नाम उजागर नहीं हो जाए, इसलिए उस डायरी को ले जाते हैं और आज तक उस लाल डायरी के पन्ने को पता नहीं चल रहा। मोदी सरकार द्वारा जो राजस्थान में विकास किए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पुलों का निर्माण किया जा रहा है, ये कांग्रेस सरकार उसको बिल्कुल दर्शा नहीं है। जबकि बहुत, मैं कह रहा हूँ, राजस्थान ऐसा बहुत बड़ा प्रदेश बन गया जहाँ मोदी जी की बहुत बड़ी योजनाएं आई है, परंतु इन्होंने किसी का ना तो इसका व्याख्यान किया है ना इसके बारे में बताते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से मैं आज बता देना चाहता हूँ, परिवहन यात्रा में जैसे कांग्रेसी कह रहे हैं कि साहब लोग ही नहीं है और वो झगड़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों लोग उस परिवर्तन यात्रा के सपोर्ट में आ रहे हैं और इस कांग्रेस सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए बिल्कुल कमर कस चुके हैं। यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ के बच्चे सभी इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फाड़ने के लिए तैयार है। ठीक है मीनाक्षी जी, एक सवाल, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि आज मेन सेंट्रल आइडिया आपका ही है क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये जो आज सभा हुआ उसी पे अरविंद केजरीवाल पर ही डिपेंड है पूरा ये डिबेट। तो मेरा एक सवाल ये कि दिल्ली का मॉडल क्या राजस्थान में फिट हो पाएगा? दिल्ली देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ केंद्र का भी बहुत ज्यादा महती भूमिका होता है, लेकिन राजस्थान जो है एक इंडिविजुअल प्रदेश है, यहाँ पर सब कुछ एक अलग ही यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। क्या यहाँ का जो मॉडल है दिल्ली वाला, वो मॉडल राजस्थान में फिट हो पाएगा? देखिए बिल्कुल चल पाएगा। आपने जैसे खुद ही कहा कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें केंद्र का भी बहुत दखल रहता है और केंद्र का दखल नेगेटिव ही रहता है, वहां पे पॉजिटिव कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। उनके तो यही अड़ंगे रहते हैं कि कोई अगर जनता के विकास के लिए योजना आ रही है तो उस पर कैसे अड़ंगे लगाए जाएं। तो राजस्थान में जब फुल फ्लैश सरकार होगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, जैसे कि पंजाब में बिल्कुल ऑटोनॉमी के साथ वहां पे काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे तो हमें और ऑटोनॉमी मिलेगी और बहुत अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। तो जनता को जो गारंटियां दी हैं वो निश्चित रूप से पूरी होगी और जनता का इसमें हित होगा। जी ठीक है। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आम आदमी पार्टी की गारंटी पर भारी रहेगी या नहीं? जी, आम आदमी पार्टी का तो सुपड़ा साफ है, यहाँ कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में राजस्थान के लोग किसान हैं, युवा हैं, उनको फ्री की चीजें नहीं चाहिए। इन्होंने अभी कहा ना, कर्नाटक में कांग्रेस ने भी हमारी फ्री भी इस्तेमाल करके सरकार बना दी। ये पूरे ये बीमार करना चाहते हैं पूरे देश को। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यहाँ फ्री की झाड़ू लेके आ जाए और यहाँ साफ कर दे। हमें यहाँ फ्री की सफाई नहीं करानी, हमें यहाँ रोजगार चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। जो अभी परिवर्तन यात्रा चल रही है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है। ये कांग्रेस सरकार तो खैर चलो बिल्कुल जीरो पे जा रही है, 28 दल लेके जा रही है, पर इनका कोई कुछ भी नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी है, उस सभा में भी यूं कह रहे हैं, आधा हॉल भरा हुआ था, हॉल भी पूरा नहीं भरा, क्योंकि लोगों को पिछले चुनाव देख लिए, दिल्ली में देख ली इन्होंने। शराब माफिया इनके जो मंत्री हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो ये पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री, इनके पूर्व के कई वीडियो लोगों के पास हैं, उनको पता है कैसी सरकार चल रही है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो फ्री में बांटते फिरे। चलिए ठीक है अजय जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस विकास के दम पर आम आदमी पार्टी की नहीं होने देगी एंट्री? मानते हैं कि आप अपने विकास की बात रखेंगे कि हमने अभी तक अपने इतने साल में ये काम किए हैं, तो आप एंट्री होने देंगे क्या? आप अपनी बात कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताता हूं, कांग्रेस का एक स्पष्ट नजरिया है। कांग्रेस का अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से चुनाव मैदान में आई है। और आप ये देखिए कि अब के भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अपना जो ग्राफ बढ़ाना चाह रही थी, वो आम आदमी पार्टी ने आके इनके तकलीफ और पैदा कर दी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रैलियां दोनों जब आपस में क्लेश करेगी, तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही आम जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अब आम जनता पार्टी और आ गई, आप और आ गई। आप ये देखिए कि अब इस जो इनको प्रचार मिलना था वो कम हो जाएगा, जनता को जो समर्थन मिलना था वो कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई कि वो दूसरे स्थान पे भी राजस्थान में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। क्योंकि देखिए,
मैं आपको बता दूं, ये परिवर्तन यात्रा जनता से तो परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने संगठन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने संगठन में अहम जिम्मेदारियों को लोगों से देने से बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे 20 दूल्हे तैयार हैं जो घोड़ी पे बैठने को तैयार है, और आप ये 20 के 20 एक दूसरे के खिलाफ है। अब आप ऐसे मामले में आप ये देखिए कि इनकी क्या स्थिति होने वाली है। आप पिछले उपचुनावों के रिजल्ट देख लीजिए। आप कांग्रेस में श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार वेरी फर्स्ट डे से जनता इतनी खुश है, इतनी मुरीद है, और अशोक गहलोत जी ने जो गारंटी दी है। देखिए आप अजय जी, मैंने सवाल आपसे आम आदमी पार्टी से कोरिलेट करके पूछा, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब कहीं न कहीं आप आम आदमी पार्टी मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी 3rd नंबर पे जा रही है। मतलब आम आदमी पार्टी को आप 2nd नंबर पर मान रहे हैं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को कॉम्पिटिटर जब मान रहे हैं तो ये तो वोट आपका काटेगी, वोट आपके स्कैटर्ड होंगे, टिकटें कम होंगी। भारतीय देखिए कांग्रेस का जो लाभार्थी है, देखिए मैं बताऊं आपको सौरभ जी, कांग्रेस में हर घर में लाभार्थी है कांग्रेस का, और जो लाभार्थी है जिसको लाभ मिल रहा है वो दूसरी पार्टी की तरफ क्यों जाएगा। और आप ये देखिए कि गरीब को उत्थान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और युवा के रोजगार के लिए, और किसानों की फसल के लिए अगर जो सरकार काम करेगी तो उस सरकार को जनता क्यों नहीं चाहेगी। आप ये देखिए कि राजस्थान में जो मतलब किसान है, किसानों का कर्ज माफ किया कांग्रेस ने, बड़ी अच्छी बात कही, मतलब 100 दिन के अंदर किया। ठीक है मीनाक्षी जी, मेरा एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से अभी अजय जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2nd नंबर पे ला दिए, बीजेपी को 3rd नंबर पर भेज रहे हैं, यानी कहीं न कहीं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अच्छी नीतियों को मुझे लगता है हर कोई सपोर्ट करेगा, और हमारी जो नीतियां हैं वो विकास की राजनीति है, विकास की बात करते हैं, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, तो जनता जनार्दन बिल्कुल हमें इसके लिए चुनेगी। और उन्होंने हमारे पे भरोसा 2 स्टेट्स में दिखा रखा है। पहले दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार बनी, एमसीडी में हम लोग आए, गुजरात में हमें 13% वोट मिला, जो कि मोदी जी के गढ़ में जाके हम 13% सीट लेके वोट शेयर के साथ 5 सीटें लेके आए हैं वहां पे। तो जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाह रही है, और वो परिवर्तन अगर उनको उनके हितों की राजनीति में मिलेगा तो अवश्य रूप से जनता हमें स्वीकार करेगी। ठीक है, जनता आपको स्वीकार करेगी। चलिए अब नीतियों की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने खूब आरोप प्रत्यारोप की खूब बातें की हैं, तीनों लोगों ने, पैनलिस्ट हमारे जो है आरोप प्रत्यारोप की खूब बातें एक दूसरे पर करते हैं। चलिए अब मुद्दे क्या क्या लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। मुद्दे क्या होंगे? आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं। देखिए राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को एहसास हो सरकार होने का, प्रत्येक आदमी को एक परिवार की तरह हम रखें, और परिवार की तरह उसको आगे बढ़ाएं, उसका हर संभव प्रयास करें कि उसकी कहां से हम मदद कर सकते हैं। आप ये देखिए राजस्थान में जो सुशासन श्रीमान अशोक गहलोत जी ने अकाल राहत के समय भी जो दिया था, आप ये देखिए घर घर में गेहूं इतने हो गए थे कि लोगों ने अपने बहन बेटियों की शादियां उस अकाल राहत के समय की थी। आप ये देखिए कि पिछला शासनकाल भी अशोक गहलोत का इतना खूबसूरत था कि चाहे जयपुर में चौड़ी सड़कें हो, मेट्रो हो, घाट की गुनी हो, आप गुजर की थड़ी हो, ऐसा कोई वर्ग सरकार से वंचित नहीं था। आप ये देखिए कि यूपीए सरकार ने जो सरकार जनता को, कर्मचारियों को 5th पे कमीशन दिया था, जो किसानों को एमएसपी 400 से लेकर 1600 रुपए लेके गई थी। आप ये देखिए कि जो यूपीए सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन जनता के लिए लेके आई थी, आप ये देखिए राइट टू फूड जो जनता के लिए लेके आई थी, कांग्रेस राजस्थान में मतलब हिंदुस्तान में आरटीई लेके आई थी। आप ये देखो निर्मल भारत राजस्थान हिंदुस्तान में कांग्रेस लेके आई थी। आप ये देखिए आधार कार्ड को भी हिंदुस्तान में कांग्रेस लेके आई थी। भारतीय नरेगा, मतलब आप ये देखिए एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी ने बूस्ट किया है तो नरेगा के माध्यम से किया है। गांव से शहरों की ओर जो पलायन रोका है वो नरेगा के कारण रोका है। आप ये देखिए नरेगा ने जो देश को ऊंचाइयां दी थी, जिस समय अमेरिका के बड़े बड़े बैंक फेल हो रहे थे और हिंदुस्तान डबल डिजिट में तरक्की कर रही थी। आप ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं सौरभ जी मेरी बात सुनो, कि मुझे ये लगता है कि एक सरकार बिना काम किए, बिना कुछ किए और
हाइट में रहती है। और कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने जो काम किए, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करते जो सरकार में आई थी, वो लोकपाल काम स्थापित कर पाई। आप ये देखिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन सरकार ने आम जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का जो हथियार दिया था, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने डेटा प्रोटेक्शन के माध्यम से खत्म कर दिया। आज आप ये नहीं मालूम कर सकते हो कि किसान किसको अनाज किसको मिल रहा है। आप ये देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरा सवाल ये था अजय जी कि अपनी रणनीतियां बताइए, ना कि पिछले लोगों पर जो है छीटा घसी कीजिए। अपनी रणनीति, मैंने सवाल था आपका घोषणा पत्र, आपको मैं हमारी रणनीति ही बता रहा हूं। ये हमारा इतिहास है। देखिए ये हमारा इतिहास है काम करने का। चलिए, और आप ये देखिए कि मतलब हम ये मानते हैं कि राजस्थान को, हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाए और आम जनता को जाति में और धर्म नहीं बांटते हुए सवाल ये था कि जनता की हम बात करें। राजस्थान की अगर जनता कांग्रेस पर विश्वास करे तो क्यों करे, ये सवाल था। बहरहाल मैं थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आऊंगा। राजेश जी, आपसे मेरा यही सवाल कि अगर बीजेपी पर राजस्थान की जनता विश्वास करे तो क्यों करे, क्या कुछ योजनाएं आप लेकर आएंगे? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की जितने भी नीतियां थी, अच्छी अच्छी बातें थी, इनको यही कहा गया कि भाई ये सारी देख लो आप और इनके खिलाफ बोलना आपको, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस यहाँ राजस्थान में तो कुछ किया नहीं है, इसलिए इनको केवल ये मोदी जी की नीतियां ही हैं। अब जहां तक आपने कहा कि हम क्या करेंगे, देखिए इस समय राजस्थान में युवा, हमें सबसे बड़ी सोच जो हमें चिंता लग रही युवाओं की लग रही है, क्योंकि देश में अगर रीढ़ की हड्डी होती है तो युवा होती है। तो हम इन युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, जो कांग्रेस सरकार में बिल्कुल पेपर लीक के कारण खत्म हो चुकी है। दूसरी, जो महिलाएं आज के समय इतनी बुरी पीड़ा में स्थिति में है कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कई कानून बनाएंगे, उनके नीति के संबंध में उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान हो, ऐसे कार्य करेंगे। तीसरा, जो सबसे अच्छा है कि छोटी छोटी बच्चियां, अभी आप देखिए बहुत स्थिति खराब है इस राजस्थान में, स्कूल के बाहर मंचले खड़े हो जाते हैं, छोटी बच्चे संग रेप कर रहे हैं, उनकी मानसिक कुरीतियां हो गई है, कोटा के अंदर बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं, पता नहीं कहां ये राजस्थान जा रहा है। ठीक है, तो हम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, किसान, मीनाक्षी जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। मीनाक्षी जी, मेरा सवाल, सेम सवाल आपसे भी कि आम आदमी पार्टी पर अगर विश्वास राजस्थान की जनता करे तो क्यों करे? अब आप तीसरे विकल्प के रूप में हैं। ऐसे तो इससे पहले तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस थी, लेकिन अब तीसरा विकल्प भी आम आदमी पार्टी है, तो जनता विश्वास करे तो क्यों? जनता विश्वास करे, इसलिए विश्वास करे कि हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, बिजली पानी की सुविधाएं देंगे, जो शहीद सैनिक हैं उनको सम्मान देंगे, नारी जाति को सम्मान देंगे, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनको रोजगार देंगे। तो जनता हम पे जो विश्वास करे वो हमारे किए हुए झूठे वादों पर विश्वास नहीं करे, हमारी ठोस गारंटी पर विश्वास करे, ऐसा मेरा मानना है। और ये ठोस गारंटी हम बिल्कुल ठोक बजा के कहते हैं कि अगर राजस्थान की जनता को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का काम पसंद आता है, तभी वो राजस्थान में वोट करे, वरना नहीं वोट करे। ऐसा खुल्लम खुल्ला चैलेंज और देने की किसी और पार्टी की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो हमारे काम को देखकर हमें वोट दे। तो जनता हमें इसलिए विश्वास करे क्योंकि हम काम करते हैं और करके दिखाते हैं। बिल्कुल, जनता, आप ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मीनाक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा किया और जाना, हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि अब राजस्थान की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री, जबरदस्त एंट्री हुई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल और पंजाब के मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से फ्री बिजली 200 यूनिट तक, बहुत ज्यादा नहीं, फिर इसके अलावा पानी फ्री, इसके बाद डीटीसी बस में भी महिलाओं को ट्रेवलिंग फ्री, इसके अलावा एजुकेशन को लेकर उन्होंने अपनी बात कही, और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर थोड़ा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किया है। और अब राजस्थान का जो ये सियासत है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जनता के सामने पहले दो ऑप्शन था, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अब तीसरा ऑप्शन यानी आम आदमी पार्टी के रूप में आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता
विश्वास किस पर करती है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।